सभी जीविका दीदियों को मेरा नमस्कार। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से YouTube, Facebook या WhatsApp ग्रुप्स पर यह बातें सुन रही हैं कि सरकार जीविका दीदियों के खाते में सीधे 2 लाख रुपए भेजने वाली है। कहीं यह कहा जा रहा है कि पैसा बिल्कुल फ्री मिलेगा, कहीं इसे अनुदान बताया जा रहा है और कहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि बिना किसी जांच पड़ताल के हर दीदी को यह राशि मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको अफवाहों से हटकर सरकार और जीविका विभाग की तरफ से आई असली और सच्ची जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, दूसरे कई YouTube चैनलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में जो बातें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए सीधे खाते में आ जाएंगे, पैसा वापस नहीं करना होगा या हर एक जीविका दीदी को यह राशि मिलेगी, ये सारी बातें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। इसी वजह से आज बहुत सारी दीदियां भ्रम में हैं और सही फैसला नहीं ले पा रही हैं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की यह वीडियो बनाई गई है, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर आगे का कदम उठा सकें। अब बात करते हैं इस योजना की असली सच्चाई की। सरकार ने पहले चरण में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी थी। इस पैसे का उद्देश्य यही था कि महिलाएं कोई छोटा मोटा रोजगार या स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसी राशि की मदद से लाखों महिलाओं ने सिलाई का काम, छोटी दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी का व्यवसाय और अन्य छोटे व्यापार शुरू किए। सरकार का मकसद शुरू से ही साफ था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। उसी समय सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए की राशि का सही उपयोग किया है और सच में कोई रोजगार शुरू किया है, उन्हें आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की सहायता लोन के रूप में दी जाएगी। इसी सोच के तहत अब जीविका बैंक की व्यवस्था लाई गई है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह 2 लाख रुपए की राशि कोई अनुदान या मुफ्त पैसा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह लोन है जिसे आपको वापस करना होगा। एक और जरूरी बात यहां समझनी होगी, सरकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि 2 लाख रुपए की पूरी राशि एक साथ दी जाएगी। यह सहायता कदम दर कदम दी जाएगी, ताकि महिला पहले छोटे स्तर पर अपने काम को मजबूत कर सके और फिर धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से यह लोन जीविका बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। पिछले कई महीनों से एक सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर 2 लाख रुपए की राशि अब तक क्यों नहीं दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था तकनीकी व्यवस्था, यानी सॉफ्टवेयर। सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाना चाहती थी, ताकि आवेदन, जांच, स्वीकृति और पैसे का ट्रांसफर सब कुछ ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य हो सके। इसी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है और फिलहाल उसका ट्रायल चल रहा है। जैसे ही इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा होगा, फरवरी से मार्च के बीच इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी बहुत जल्द आप सभी जीविका दीदियां ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। लेकिन आवेदन करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी स्तर पर छोटी सी गलती हो गई तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप चाहती हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में कई योजनाओं में बदलाव होने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले सही अपडेट मिले। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि 2 लाख रुपए का यह लोन किन किन चरणों में मिलेगा, किन जीविका दीदियों को इसका लाभ मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, और सबसे अहम बात, यह पैसा वापस कैसे चुकाना होगा। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा कैसे। बहुत सारी जीविका दीदियां यह सोच रही हैं कि जैसे ही आवेदन किया जाएगा, वैसे ही पूरा 2 लाख रुपए सीधे खाते में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने इस लोन को पूरी तरह नियंत्रित और चरणबद्ध प्रक्रिया में रखा है, ताकि पैसा सिर्फ सही लाभार्थी तक पहुंचे और उसका सही उपयोग भी हो सके। सबसे पहले आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आपकी व्यक्तिगत जानकारी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी और आपके मौजूदा रोजगार से संबंधित विवरण लिया जाएगा। अगर शुरुआती जांच में आपका आवेदन सही पाया जाता है, तभी आपको पहले चरण का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में सरकार की ओर से आपको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि भी पूरी तरह लोन ही होगी,
कोई मुफ्त सहायता नहीं। इस पैसे का उपयोग आपको अपने छोटे व्यवसाय या आय बढ़ाने वाले काम में करना होगा। सरकार यह देखना चाहती है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह कर रही हैं और क्या आप वाकई अपने रोजगार को आगे बढ़ा रही हैं या नहीं। इसके साथ साथ आपको इस राशि की किस्तें समय पर चुकानी होंगी। अगर आप नियमित रूप से भुगतान करती हैं और किसी तरह की चूक नहीं होती, तभी आप अगले चरण के लिए पात्र मानी जाएंगी। जब पहला चरण सही तरीके से पूरा हो जाता है और उसकी किस्तें समय पर जमा होती रहती हैं, तब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे चरण में आपको 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस रकम का मकसद आपके व्यवसाय को और मजबूत करना है ताकि आपकी आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी हो सके। सरकार चाहती है कि महिलाएं धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनें और किसी पर निर्भर न रहें। यह राशि भी एक बार में बिना निगरानी के नहीं दी जाती, बल्कि इसके उपयोग और भुगतान पर लगातार नजर रखी जाती है। जब दूसरे चरण में भी यह स्पष्ट हो जाता है कि दीदी ने मिली हुई राशि का सही उपयोग किया है और समय पर किस्तों का भुगतान किया जा रहा है, तभी तीसरे और अंतिम चरण को हरी झंडी दी जाती है। इस अंतिम चरण में कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यहां भी यह समझना जरूरी है कि पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि पूरी योजना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है ताकि जोखिम कम रहे और पैसा सही दिशा में लगे। अब सबसे अहम सवाल जिस पर हर जीविका दीदी जानना चाहती है, क्या यह पैसा वापस करना होगा या नहीं? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यह पूरी राशि लोन है और इसे हर हाल में लौटाना होगा। यह कोई सरकारी अनुदान, मुफ्त सहायता या गिफ्ट योजना नहीं है। फिलहाल ब्याज दर को लेकर सरकार की ओर से अंतिम घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होगी, ब्याज, किस्त और अवधि से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे संवेदनशील और अहम हिस्से की, यानी सत्यापन प्रक्रिया की। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करती हैं, उसके 2 से 3 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अधिकारी आपके गांव में, आपके स्वयं सहायता समूह में या जरूरत पड़ने पर आपके घर तक भी आ सकते हैं। सत्यापन के दौरान यह जांच की जाती है कि आपने पहले मिली सहायता राशि से वास्तव में कोई रोजगार शुरू किया है या नहीं। अधिकारी आपके काम की वास्तविक स्थिति, उपकरण, दुकान, पशुपालन या अन्य व्यवसाय से जुड़े प्रमाणों को देखेंगे। अगर यह पाया गया कि पैसा गलत जगह खर्च किया गया है या रोजगार से जुड़ा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, तो ऐसे में आपका आवेदन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए आवेदन करने से पहले अपने व्यवसाय से जुड़े सभी कागजात, फोटो, बिल या अन्य प्रमाण तैयार रखना बेहद जरूरी है। यहाँ एक बार फिर यह बात साफ कर देना जरूरी है कि सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर जो कहा जा रहा है कि बिना जांच के पैसा मिल जाएगा, यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। सरकार इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने वाली। हर स्तर पर जांच होगी और सिर्फ योग्य जीविका दीदियों को ही लाभ मिलेगा। अगले हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे कि कौन सी दीदियां इस लोन के लिए पात्र होंगी, कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा भ्रम होता है। सबसे पहले यह साफ समझ लेना जरूरी है कि यह लोन योजना सभी महिलाओं के लिए नहीं है। सरकार ने इसके लिए कुछ तय शर्तें रखी हैं और उनका पालन करना अनिवार्य है। केवल वही जीविका दीदियां आवेदन कर सकती हैं जो वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। अगर किसी कारण से आपने समूह छोड़ दिया है या आपका नाम समूह में होते हुए भी आप निष्क्रिय सदस्य की श्रेणी में आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। इसलिए आवेदन से पहले अपने समूह की स्थिति और अपनी सक्रियता की पुष्टि जरूर कर लें। उम्र की शर्त की बात करें तो इस योजना में महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है। इस सीमा से बाहर होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर महिला 10वीं या 12वीं पास है तो उसे प्राथमिकता मिल सकती है। यह शर्त अनिवार्य नहीं है, लेकिन शिक्षा का होना लोन स्वीकृति की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि सरकार मानती है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से समझ और चला सकती हैं। अब आते हैं जरूरी दस्तावेजों पर, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्ट होते हैं। आवेदन के समय आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, स्वयं सहायता समूह की पासबुक और एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इन सभी दस्तावेजों में दी गई जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, खासकर नाम, पिता
या पति का नाम, जन्म तिथि और स्पेलिंग हर दस्तावेज में समान होनी चाहिए। क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होती है, इसलिए छोटी सी भी गड़बड़ी होने पर आपका आवेदन अपने आप रिजेक्ट हो सकता है। बैंक खाते को लेकर भी कुछ जरूरी शर्तें हैं। आपका बैंक खाता सिर्फ आपके नाम पर होना चाहिए। किसी भी तरह का संयुक्त या साझा खाता मान्य नहीं होगा। खाता एनपीसीआई डीबीटी से लिंक होना चाहिए और उसमें आधार सीडिंग पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय होना जरूरी है। अगर लंबे समय से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आवेदन से पहले 1-2 बार ट्रांजैक्शन जरूर कर ले, ताकि खाता निष्क्रिय न माना जाए। आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद आपके घर और आपके स्वयं सहायता समूह दोनों जगह सत्यापन किया जाता है। अधिकारी यह जांच करते हैं कि दी गई जानकारी सही है या नहीं, समूह की स्थिति क्या है और आप हर शर्त पर पात्र हैं या नहीं। जब सभी स्तरों पर जांच पूरी हो जाती है और आप योग्य पाई जाती हैं, तभी लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर पारदर्शी रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, गलत लाभ या फर्जीवाड़ा न हो सके। अगर आपको यह वीडियो पूरी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। इससे जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी या कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले सही और भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी। हमारा उद्देश्य अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि सिर्फ सरकारी और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखने से आपका आवेदन जल्दी और आसानी से पास हो सकता है। धन्यवाद।